जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जिन लोगों का काफ़ी डिस्टेंस है, कई महीनों से 1-2 साल से बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए आज भी फीलिंग है या ख़त्म हो चुकी है। क्या वो पर्सन वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में या फिर नहीं आना चाहते, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग चेक करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे और आपका भी करंट फीलिंग चेक करेंगे। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रेटिंग को देखिएगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट अपना लेग बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं कि जो पर्सन डिस्टेंस में है या फिर नो कांटेक्ट चल रहा है आपका, काफ़ी दिनों से आपकी बात नहीं हो रही है, उस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग। ठीक है, स्टार, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आजकल पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओह शिट, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द हैंग्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है जजमेंट, शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है? इनकी लाइफ में चल रहा है, ये किसी की गाइडेंस ले रहे हैं। इनकी जो होप्स थी, जो इनकी उम्मीदें थी आपसे, ठीक है, उन उम्मीदों के बारे में अक्सर ये सोचते हैं और आज भी कहीं ना कहीं इनके दिल में ये चीज़ है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करते हैं तो शायद आप इनकी बात आज भी मान जाएंगे। अगर ये पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में आते हैं तो आप इनकी बात आज भी मानने को तैयार हैं, आप उनकी लाइफ में जाने के लिए तैयार हैं। आपको एक स्टार की तरह देखते हैं ये। इन्हें लगता है कि आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हो और हर तरह से इंडिपेंडेंट हो। इन्हें आपकी ज़रूरत है लेकिन आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। अपने किए पे पछताते भी हैं ये। हो सकता है इन्होंने जो अचीव करना चाहा वो कर लिया हो। ठीक है, आपसे दूर जाके जो चाह रहे थे वो इनको मिल गया हो, लेकिन ये भी सच्चाई, ये पर्सन खुद ही आपको छोड़कर गए थे। इनका इरादा खुद ही दूर जाने का था और इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके होते हुए उनके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म तक आपका साथ नहीं दे पाएंगे। ये पर्सन अच्छे से जानते थे इस बात के लिए और इसलिए इस पर्सन ने कोई बहाना बनाया और निकल लिए। सच्चाई कभी बताई नहीं, आखिर इनके दिल में था क्या आपके लिए, क्यों इन्होंने नो कांटेक्ट दिया, क्यों इन्होंने आपसे फाइट की और ऐसा क्या था इनको पाना जो आपको छोड़ने की ज़रूरत पड़ी। इनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, बहुत बड़ी डिजायर थी, इनको पूरा करना था और इनको हर समय ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है। अपने काम के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और शायद इनका प्लान बड़े बड़े ज़बरदस्त रहते हैं, कुछ भी करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए। अगर इन्हें किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए तो ये दिन रात एक कर देंगे उसे पाने के लिए। लेकिन आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में कुछ ठीक तो ज़्यादा नहीं चल रहा है।
इनके लोगों से लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्गूमेंट होते हैं और बात बात पे इनके झगड़े हो जाते हैं। इनके मन में जो फ्रस्ट्रेशन है ये निकालते रहते हैं लोगों पर और मन की बात बता नहीं पाते आखिर वजह क्या है। आपको दूर करके पर्सन खुद खुश नहीं है। कहते हैं ना कि गलती ऐसी करो कि कोई माफ़ कर दे। इतना भी किसी का दिल मत दुखाओ कि वो तुम्हारा नाम लेके रोते, ईश्वर के आगे तुम्हारा नाम लेके रोते। ठीक है। और इस पर्सन ने कुछ ऐसी ही गलती की है। जब इंसान गलती करता है तो उसे ये नहीं लगता है कि कोई देख रहा है हमें, और जब पुण्य का काम करता है तो उसे लगता है परमात्मा देख रहा है। इतनी बड़ी गलतफहमी में इंसान जीता है कि उसे लगता है कि जब हम पाप करते हैं तो कोई नहीं देख रहा, हम पुण्य करते हैं तो सभी देख रहे हैं। ईश्वर सब देखता है। इंसान से छुपा सकते हो, परमात्मा से नहीं छुपा सकते। हम बार बार कहते हैं किसी को दगा मत दो, किसी के साथ छल मत करो, किसी को धोखा मत दो। अगर किसी को लेके नहीं चल सकते तो डायरेक्ट मना कर दो, हम तुमको लेके नहीं चल सकते और हमारे पीछे मत पड़ो। हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इंसान अपनी नीड पूरी करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है। आज अपने किए पे पछता रहे हैं। जो डिसीजन इन्होंने लिया था आपसे दूर जाने का, आपको छोड़ देने का, आपको नो कांटेक्ट देने का, सेपरेशन देने का, इस पर्सन को उसी बात का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने शायद अगर ये सब नहीं किया होता तो आज मेरी ये कंडीशन नहीं होती, कुछ और ही लाइफ होती मेरी। क्या विश है इनकी, क्या ऐसी विश है जो इनकी पूरी हो गई है और क्या ऐसी विश है जो अधूरी रह गई है। इनकी विश है आपके साथ रियूनियन करने का, इस रिश्ते को बैलेंस करने का और इस रिश्ते में फिर से प्यार के फूल खिलाने का। इनके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग है। नो कांटेक्ट क्यों दिया फिर उन्होंने? देखो, जिस तरह से इन्होंने नो कांटेक्ट दिया है, ये पर्सन चाहे किसी के साथ भी हो या किसी से मैरिड कर ली हो, किसी से एंगेजमेंट कर ली हो या फिर आज भी अकेले हैं, जिसके साथ भी हैं ये वहाँ खुश नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आज भी इस पर्सन को आपकी याद आती है और ये खुद को अधूरा महसूस करते हैं, बिल्कुल अकेला फील करते हैं। लोगों की भीड़ में बेशक ये खुश रह लेते हैं, जब भी अकेले होते तो इन्हें आपकी याद आती है। दिखाने के लिए इंसान दिखाता बहुत कुछ है, शो ऑफ करने की आदत है इंसान की आजकल। जितना शो ऑफ ये करते हैं उतना लाइफ में है नहीं इनके। ठीक है। ये मेहनत कर करके थके जा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं दिन रात अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, स्टेबल करने के लिए, नाम ऊंचा करने के लिए। ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं पर्सन आजकल। फाइट किससे होती है इनकी? इनकी फाइट किससे होती है? या तो अपने आप से फाइट कर रहे हैं, लोगों से फाइट कर रहे हैं, घर में फाइट कर रहे हैं, कंट्रोल हो नहीं रहा, फ्रस्ट्रेशन किसी पर तो निकालना है। इनके दोस्त हैं उन पर फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, इनके घर में लोग हैं उन पर फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। जो चीज़ें कंप्लीट करना चाहते कहीं हो नहीं पा रही तो उसका फ्रस्ट्रेशन भी इनको होता है। रिग्रेट किस बात का है इनको? प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, किस बात का रिग्रेशन है इनको? किस बात का रिग्रेशन है इनको? आपसे दूर जाने का रिग्रेशन। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और पर्सन रहा हो, उसको लेकर आपसे दूर हो गए थे, या फिर इन्होंने चोरी चुपके शादी कर ली हो, आपको नहीं बताया हो, आपको बाद में पता चला हो, किसी तरह से आपको कोई हिंट मिला हो, तो ये पर्सन उसके साथ दूर जाके पछता रहे। सोच के तो ये गए थे कि इन्हें सुकून, शांति और अच्छी लाइफ स्टाइल और एक सुकून भरी ज़िंदगी जीने को मिलेगा, और शायद कुछ दिन इनका चला भी होगा इस तरह से। ऐसा नहीं कि एकदम सब चीज़ें ख़त्म हो गई या ख़राब हो गई, काफ़ी हद तक इन्होंने उसके साथ एंजॉय किया भी है, लेकिन फिर इनको ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि शायद मुझे बता देना चाहिए था।
इस तरह से छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, जैसे मैं गया फिर या मैं गई। ठीक है। रिवर्स क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि रिवर्स इंसान तब करना चाहता है जब उसको याद आती है, उसकी कमी महसूस होती है, उसे रिग्रेशन होता है, उसे पछतावा होता है कि हाँ मैंने गलती की है और एक अच्छे पर्सन को, एक अच्छे सच्चे इंसान को छोड़ा मैंने, जो कि मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब ये प्रे करते हैं ईश्वर से कि आपको उनसे मिला दिया जाए, आप एक हो जाएं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। पहले छोड़ दो फिर मिल लो। ठीक है। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग। ये पर्सन आज भी आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि आप इनके दिल में आज भी हो, कहीं ना कहीं हो। आपके पास जो एक यादें होती है ना, उन यादों को लेके बहुत ज़्यादा ये पजेसिव होते। कभी कभी इनका मन करता है कि काश वो पल लौट कर वापस आ जाए, आप दोनों का जो रिश्ता था वो फिर से एक रिलेशनशिप में बदल जाए, कि ये दूरियां हैं जो आप दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएं। ये अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि इन्हें आपकी याद आती है और आपके साथ एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप फील करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा सुकून फील करते हैं, एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, जो रिश्ता कभी टूटने से नहीं टूट सकता। बेशक फिजिकल वर्ल्ड में हम दोनों दूर हैं, लेकिन दिल से हम आज भी एक हैं। और ये पर्सन फंस गए हैं किसी थर्ड पार्टी में जाकर, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं इनके, वहाँ ये फंस गए, उल्टे लटक गए हैं। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि दिल से तो दिमाग से काम चलेगा, दिल से तो नहीं चलेगा। ठीक है। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, हारमनी चाहते हैं, आपके साथ लव शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके, सॉरी इसी से क्लैरिफाई करने लगी हूँ। इन्हें महसूस होता है कि आप इनके लिए कब परफेक्ट थे। जो प्यार, जो केयर आपने एक टाइम पे इनको दी थी ना, वो कहीं और नहीं मिल रही थी। शादी के लिए हम किसी से शादी कर लें, लेकिन जिससे कभी हम दिल से जुड़े होते हैं ना, उससे कभी निकाल नहीं पाते। वो बात अलग है कि कभी हम रिश्तों के बोझ तले इतना दब जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, तो हम किसी से कह नहीं पाते, मिलने का टाइम नहीं होता, कॉल करने का टाइम नहीं होता, लेकिन दिल से इंसान नहीं निकलता है। ये तो फिजूल वाली बातें हैं, किसी को भूल जाना चाहिए। नहीं भूल सकते आपको, क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ, इनका जो रिश्ता है डिवाइन कनेक्शन है और सोल कनेक्शन है। आप दोनों अपना प्यार एक्सचेंज कर चुके हैं, जो इतनी आसानी से पर्सन भूल नहीं सकते आपको। स्टक क्यों है ये पर्सन फंस गए हैं। हमने कहा ना, ये थर्ड पार्टी में जाके फंस गए हैं, जो भी इनकी लाइफ में है। ये मैरिड है या फिर अनमैरिड है, अगर हस्बैंड वाइफ है तब भी इनको बर्डन फील हो रहा है, अगर GF-BF है तब भी इनको बर्डन फील हो रहा है। अगर आपको किसी के लिए छोड़ कर गए थे ना, उसके साथ इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन है। जैसे होता है ना, एक प्रॉब्लम आई नहीं कि गई नहीं कि दूसरी आ गई, और संभालते संभालते थक चुके हैं उसको हैंडल करते करते। ये पर्सन आज भी आपको लेके पैशनेट है। जो आपका नेचर है ना, एक मदरली नेचर, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्यार करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को चीट नहीं करना और किसी से झूठ नहीं बोलना, ये नेचर इनको बहुत पसंद है। बेशक कभी इन्होंने तारीफ नहीं की हो, लेकिन इस चीज़ को जानते हैं कि जो आप हो वो इनके लिए कोई हो नहीं सकता, और होने के लिए तो किसी के साथ भी रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल का कनेक्शन जिससे से जुड़ जाता है ना, वो ख़त्म नहीं होता। और ये पर्सन चाहते हैं हारमोनी, रियूनियन करना, रिकन्सिलेशन करना, हारमोनी चाहते हैं, लेकिन ईगो इतना है कि दिखाएंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी याद आती है, आपसे मिलने का मन करता है, आपके करीब आना चाहते हैं, ईगो इतना है, नहीं दिखा सकते। ठीक है। कंफ्यूज हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, ब्लॉकिंग, इनके ना दिल दिमाग बिल्कुल ब्लॉक है। ब्लॉकेजेस इसके इतने हो गए हैं कि वहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। और वही चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि काश आज हम दोनों एक होते। इनकी ज़िंदगी में काश लग चुका है।
चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताए होता क्या। ठीक है, समय रहते किसी की कद्र कर लेनी चाहिए। जाने से पहले आने के बारे में सोच लेना चाहिए कि हम जा तो रहे, दोबारा तो नहीं आएंगे। हम कर तो रहे कि दोबारा हमें इसी की याद तो नहीं आएगी। ऐसा कोई सोचता नहीं है। इंसान को लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही परफेक्ट है। ईगो में आके कुछ भी इन्होंने गलती की है, लेकिन आप उस गलती को भूल नहीं सकते। किसी को पेन देख के क्या लगता है कि इंसान सुकून से जी लेगा। अगर ये सुकून से जी रहे हैं तो फिर क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं कि आपकी फीलिंग इनके लिए क्या है। क्या ये फील कर रहे हैं वही आप फील करते हो। आपकी लाइफ में भी बहुत सारा बर्डन चल रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों की एनर्जी मिरर हो रही है। आपको लगता है कि मैंने नेम फेम बहुत कमा लिया, सुकून ढूंढा मैंने, सुकून नहीं मिला मुझे। और कहीं ना कहीं आप इतने डिसिप्लिन वाले, खुद को कंट्रोल कर लेते हो, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखते हो। बाकी आपके पास सब कुछ है, लेकिन बर्डन किस बात का। आपकी लाइफ में भी ऑब्स्टिकल्स कम नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इससे निकल नहीं सकते। आप निकल सकते हो, सब टेम्परेरी है, कुछ दिन का है, हमेशा नहीं रहना कुछ। देखो, ना ही हमेशा दुख रहता है, ना ही हमेशा सुख रहता है। दुख आना है तो सुख भी आएगा, सुख आना है तो दुख भी आएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि सुख की घड़ियाँ कम होती हैं और दुख की घड़ियाँ थोड़ी लंबी हो जाती हैं। इस पर्सन के मन में आज भी आपके लिए उतना ही प्यार है जितना पास्ट में हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब इन्हें ऐसा लगता है हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखी है। आपके बारे में चर्चा बहुत करते हैं लोगों से। ठीक है, इनको लगता है कि अगर आपके पास जाएंगे तो इनको बहुत सारा कुछ झेलना पड़ेगा, चैलेंज का सामना करना पड़ेगा, जो बाउंड्रीज है उनको तोड़नी पड़ेंगी। आप नहीं चाहते पर्सन आपके पास आए, जबकि ऐसा नहीं है। आज भी इनका वेट करते हैं आप। अगर वेट नहीं करते तो आज रीडिंग नहीं देख रहे होते। आपके मन में है पर्सन लौट कर आएगा, ये लौट कर आएगी, कभी तो मुझे कॉल मैसेज करेगी। आपको हमेशा इंतज़ार रहता है इनका कि शायद आज की रीडिंग में ये आ जाए कि पर्सन लौट के आ रहे हैं, इनका कोई कॉल मैसेज आ जाए। आप हमेशा करंट फीलिंग देखते हो कि ताकि इस पर्सन की फीलिंग के बारे में आपको पता चल सके। और हाँ, ये पर्सन चाहते हैं आपसे रेजोनेट हो ज़िंदगी इनकी। ये कंपेयर करते हैं कभी कभी खुद के लिए कि मैंने क्या किया, उसने क्या किया, मैंने ये कहा, उसने ये कहा। कभी कभी इनकी रातों की नींद भी उड़ जाती है, इस तरह से सोच सोच के निकल जाती है कि क्या इतना सब कुछ हो गया और मैंने किया, क्यों किया ये सब मैंने। एक किसी को पाने के लिए मैं इतना गिर गया, फिर इतनी गिर गई कि मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन अब डर लगता है कि चीज़ें बेटर नहीं होगी। समय ज़्यादा गुजर गया तो उनको मन करता है कि बस ये सपना सपना ही बन के रह जाएगा मेरा। ये पर्सन बहुत दिल से सोचते हैं आपके बारे में, आपके ड्रीम देखते हैं, आपके सपने देखते हैं, आपके साथ रोमांस करते हैं, आपको अपनी डेस्टिनी मानती कहीं ना कहीं। ये आने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसाइडेड नहीं हो पा रहा है। बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा लग रही है। इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे बहुत सारा फेथ चाहिए, बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए उसके पास जाने के लिए, स्ट्रेंथ चाहिए मुझे। और किसी किसी से ये ऐसे भी पूछ लेते हैं कि क्या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपके करीब कोई ऐसा पर्सन है, आपका भी दोस्त हो, इनका भी दोस्त हो, उससे आपके बारे में पूछ लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इन्हें जानकारी रहती इस बात की कि आप कैसे हो। आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया। उस पर्सन के जाने से आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी जैसे रुक गई है, खुशियाँ हमसे रूठ गई हैं और कोसों दूर हो गई हैं। दिल में सुकून नहीं, चैन नहीं, एक अंधेरा है चारों तरफ जिसे रोशनी की तलाश है। पैसा मायने नहीं रखता है, दिल को सुकून मायने रखता है। आपको सुकून नहीं मिल पा रहा। पैसा आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस अगर नहीं है तो ये पर्सन नहीं है। कभी कभी इस पर्सन के बारे में आप ऐसा भी सोचते हो कि इस पर्सन ने किसी और के लिए मुझे कितना इग्नोर किया,
कितना मुझे वेट कराया, कितना मुझे सताया, मुझे परेशान किया, उसको समझ में नहीं आया कि मैंने उससे कितना प्यार किया, कितना चाहा उसको मैंने, और उसने बदले में दिया क्या मुझे। इस बात की आपको शिकायत इनसे रहती है, मन ही मन आप इनसे बातें करते रहते हो, सोचते रहते हो, घंटों निकल जाते, पूरा पूरा दिन कभी कभी निकल जाता है। और हो सकता है इस पर्सन के दो चेहरे हों, आपको कुछ और दिखाया और किसी और को कुछ और दिखाया। छूट तो है इनके मन में, लेकिन ऐसा देख रहे हैं पर्सन 99 नंबर स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। हमने कहा ना कि जब इनका फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इनकी लोगों से फाइट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, दोस्तों को सुना देते हैं, अपना कोई बॉस है उससे भी शायद इनकी नहीं बनती, उसको भी सुना देती है, या फिर वो बॉस इनको सुना देता है, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इन दोनों सबके बीच में झगड़े ऐसे हो जाते हैं, इनका मन करता है कि दुनियादारी छोड़ दो, कुछ बचा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आपसे कि हाँ मुझे तुम्हारी याद आ रही, मुझे मिलने का मन करता है, मेरा दिल कहता है कि तुमसे बात कर लूँ, मिलने का मन कर रहा है, तुम एक बार मुझे कॉल कर लो, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि डर है इनके मन में कि आप इनको बहुत सुनाने वाले हो। काफ़ी हद तक चीज़ें बेटर हो सकती हैं, लेकिन इन्हें आर्गूमेंट होने का डर लग रहा है कि आपसे भी कहीं झगड़े ना हो जाएं, आप इनको ना सुना दें, क्योंकि आपका कहीं सपोर्ट नहीं किया इस पर्सन ने। जब जब आपको इनकी ज़रूरत हुई इस पर्सन ने आपको इग्नोर कर दिया, कहीं भी आपकी मुसीबत में, परेशानी में नज़र नहीं आए। औरों ने तो आपकी मदद की, लेकिन जब जब आपने इस पर्सन से जो उम्मीदें की ना, वो उम्मीदों पे कभी खरा नहीं उतरे और हमेशा टूटी हैं उम्मीदें। तो काफ़ी हद तक आपको ये भी लगता है कि अगर ये आ भी जाए तो क्या ही है, दुःख ही देकर जाएगा मुझे, सुख तो नहीं दे सकता ये पर्सन, आएगा तो फिर रुला कर जाएगा। और कभी-कभी मन करता है कि एक बार आ जाए, और कभी-कभी आपको लगता है कि नहीं आए तो ठीक है, कम से कम तकलीफ़ तो नहीं होगी। और अगर एक बार आके फिर गया तो मैं और ज़्यादा टूट जाऊँगी, या फिर और ज़्यादा टूट जाऊँगी, ठीक है। बट इस पर्सन के दिल में आप हो, आज भी आपसे प्यार करते हैं। ये सच्चाई है कि ये पर्सन प्यार करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई कि इनका झूठ बोलने का शायद आदत आज भी है, ठीक है। दिल में सच्चा प्यार है, लेकिन इनकी आदत ऐसी हो सकती है, इनकी आदत को आप ऐसे देखते हो कि ये पर्सन कभी सच्चा प्यार किसी से कर ही नहीं सकता, बट दिल से प्यार करते हैं, इसमें भी एक सच्चाई है, ठीक है। और आना चाहते हैं वापस आपकी लाइफ में, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स दिखा रहे पर्सन आपको लेके आज भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। और हर टाइम ये पर्सन वेट करते हैं आपका, आपकी याद आती है इनको तो इनका मन करता है आपसे मिलने का, ठीक है। आ सकते हैं आपके पर्सन आपके पास, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आएंगे कि आप दोनों के बीच में झगड़े ना हो, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ठीक है। देखो, अगर आप जानना चाहते हो कि इनके दिल में प्यार है, तो हाँ प्यार भी है, आपको लेके पैशनेट भी हैं, और रोमांस भी करना चाहते हैं, रियूनियन भी करना चाहते हैं, लेकिन डर इस बात का है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएंगे, इसलिए पर्सन आना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं 222 कम बैक माई पार्टनर रियूनियन, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।